हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सुनसान रोड पे एक मोटेल को देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की की गाड़ी आके रुकती है। वो यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। उसका इमरजेंसी मैनेजर ने बुलाया था क्योंकि उसको कहीं जाना था और वो यहाँ नाइट शिफ्ट के लिए आई थी। वो आकर घंटी पे जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो मैनेजर को ढूंढने लगती है क्योंकि अभी उसकी उससे बात हुई थी। वो इधर उधर ढूंढने लगती है कि शायद वो किसी रूम में हो या बाहर हो। अब वो बाहर जाती है मोटेल से। पूरा रोड सुनसान पड़ा था, सिर्फ एक मोटेल ही यहाँ पर था। वो एक रूम के बाहर कुछ सामान देखती है। वो कहती शायद इसी रूम में वो होगा। वो उस रूम में जाके देखती है लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो इधर उधर होगा। अचानक से वो आदमी दूसरे रूम से निकलता है और बताता है कि मैं यहाँ मैनेजर हूँ, सारा काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। इतना काम तो होता नहीं, कोई कोई बंदा यहाँ पर आता है। तुम्हें मैंने नाइट शिफ्ट के लिए बुलाया है क्योंकि मुझे कहीं काम से जाना है। इमरजेंसी पड़ गई थी तो तुम यहाँ नाइट शिफ्ट कर लो। जो मेरी दूसरी वर्कर है उसका बच्चा बीमार हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पा रही। अब ये काम तुम्हें ही देखना है। वो आता है, उसको रिसेप्शन रूम दिखाता है और उसको सारी चीज़ें बताता है कहाँ कहाँ पड़ी हैं। वो उसे कीज़ वगैरह, रजिस्टर वगैरह हर चीज़ के बारे में बताने लगता है। अब वो उसको रूम्स दिखाने के लिए ले जाता है कि कोई स्वीट है, कोई डबल है, कोई क्वीन साइज़ है, ताकि उसको पता हो किसको देना है। वो उसको कहता है कि लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा ब्रिक से बंद होता है, यहाँ पे रखी रखना वरना लॉक हो जाओगी। अब वो उसको पूल एरिया दिखाने लेकर जाता है कि पूल एरिया भी यहाँ पर है, लेकिन पूल बंद था। अब वो रिसेप्शन पे बैठ जाती है और लड़का उसको बताता है कि तुम यहाँ अपना काम ध्यान से करना और सोना मत। रात में एक दो कस्टमर्स तो आ ही जाते हैं। तो लड़की कहती है ठीक है, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी। सिर्फ फूड मेन्यू भी देता है कि ऑर्डर कर लेना कुछ खाने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो जाने लगता है वहाँ से। उसे स्क्रीन दिखाता है, कहते हैं कैमरा भी लगा है फ्रंट डोर पर, तुम यहाँ देख सकती हो अगर तुम्हें डाउट हो कि बाहर कोई है या नहीं। अब वो कहता है मुझे बहुत जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। वो लड़की उसको सी ऑफ करने के लिए बाहर आ जाती है। उसको आदमी बाय करके चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ अकेली थी, सिर्फ एक रूम था जो लगा हुआ था। वो जाती है उस रूम में उस लड़की से पूछने के लिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो लड़की कहती है नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। वो कहती है ठीक है। उसके नाखूनों पे अजीब खून के निशान थे, बहुत अजीब सी लड़की थी। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और वो बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वो रूम्स को क्लीन करने लग जाती है क्योंकि उसका मैनेजर जो काम लेकर गया था। वहाँ एक काली गाड़ी बार बार घूम रही थी। वो रुक नहीं रही थी, सिर्फ घूम के जा रही थी। अब हम देखते हैं वो लड़की बहुत अपसेट हो जाती है उसको देख के, लॉन्ड्री करती है और अब फिर बाहर आती है। वो उस गाड़ी को देखकर बहुत अपसेट हो जाती है, पता नहीं शायद उसका कोई पास्ट अटैच होगा। रिसेप्शन रूम में आती है और वापस आके अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उसको थोड़ी नींद तो आ रही थी, लेकिन वहीं पर उसको एक कॉल आती है। जब वो फ़ोन उठाती है और बात करती है तो रूम 13 से कॉल थी। वो बहुत हैरान होती है कि रूम 13 तो लगा ही नहीं हुआ, उसकी कीज़ तो यहाँ पड़ी है। अब वो उस रूम की तरफ निकल जाती है। एक छुरी पकड़ लेती है एहतियातन। वहाँ पर जाती है और रूम का दरवाज़ा देखती है तो लॉक होता है। कीज़ से खोलने की कोशिश करती है और लाइट्स ऑन करती है, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था, लाइट्स भी ऑन नहीं हो रही थी। अब वो देखती है तो वहाँ पर भी फ़ोन आता है। वो कहती है रिसेप्शन पे तो कोई नहीं है, तो इस पर कौन करेगा। अब वो बाहर निकलती है और वहीं पे वो बहुत ज़ोर से डर जाती है। उसको पीछे कोई घोस्ट नज़र आता है जैसे। वो चीखती हुई कमरे से बाहर आती है और वहीं पर वो लड़की भी आ जाती है उसको पूछने के लिए कि तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई? वो उसको बताती है कि शायद मैंने वहाँ पर कुछ देखा। वो लड़की कहती है अच्छा, मुझे ब्लो ड्रायर चाहिए था, मैं तो वो लेने आई थी। अब वो जाके ढूँढने लगती है स्टोर रूम से, वही जो लॉन्ड्री रूम था। अब वो लोग बातें कर ही रही होती हैं, बता रही होती है कि मैं काफ़ी दिन से इधर हूँ, अपने घर से भाग कर आई हुई हूँ। वो लड़की कहती है तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो उसे बता ही रही होती है कि ब्रेक हिलती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो उसको कहती है यार ये दरवाज़ा तो सिर्फ बाहर से खुलता है, अंदर से तो नहीं खुलता। अब हम यहाँ फंस गए हैं। वो लड़कियाँ बहुत घबरा जाती हैं। वहीं पर डिलीवरी गाय आ जाता है क्योंकि उसने फ़ूड ऑर्डर किया था और वो शुक्र करती है क्योंकि वो दरवाज़ा खोल देता है। वो अपना खाना लेके ऑफ़िस की तरफ आ जाती हैं। दोनों को ही बहुत भूख लग रही थी। अब वो दोनों खाना खाने बैठती हैं और साथ-साथ बातें कर रही होती हैं। वो दूसरी लड़की उसको बताती है कि मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रही हूँ। मेरी मेरी मदर से लड़ाई हो गई थी और मैं यहाँ आ गई। और नाइट शिफ्ट वाली लड़की कहती है मैं बहुत अपसेट, मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने ये जॉब ली। वो लड़की कहती है प्लेस बहुत अजीब-सी है, देख लो तुम्हारा दिल लगेगा या नहीं। वहीं वो वेंडिंग मशीन की तरफ बाहर आती है और फिर उसको वही काली गाड़ी नज़र आती है जो उसका पीछा कर रही हो जैसे। वो बहुत घबरा जाती है, बोतलें उससे गिर जाती हैं और वो बहुत घबरा के उस लड़की को बताती है कि मैं बस थोड़ा-सा डर रही हूँ, पहला दिन है ना। वो लड़की वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। अब ये फिर अकेली रह गई थी, लॉबी में खड़ी होती है। अब वो अंदर आती है देखने के लिए कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, और वो डेकोरेशन पीस नीचे गिरता है और वो डर जाती है
क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक थी और वो खुद भी बहुत खौफनाक था। वहीं पे रात में एक बहुत ही अजीब-सा कपल आता है जो उनसे रूम लेने की डिमांड करता है कि बहुत अच्छा रूम दिखाओ। वो कहती है हमारे पास तो नॉर्मल स्टैंडर्ड के रूम है सर, आप वही ले लीजिए। वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं और वो इसको रूम की कीज़ देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत ही वियर्ड होते हैं। अब ये लड़की अपने कामों में लग जाती है, ऑफ़िस देखने लगती है इधर-उधर के कोई काम तो नहीं है। वो जाती है बाहर की तरफ और वहाँ पे रेड जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे पोस्टर लगा देती है। पूल की तरफ जाती है, उसको पूल देखने की बहुत एक्साइटमेंट थी। वो नीचे देखती है तो वहाँ पानी नहीं था, सिर्फ़ कचरा पड़ा हुआ था। वो देखते-देखते वहाँ पे स्लिप हो जाती है और बहुत ज़ोर से गिरती है। उसके बाजू पे भी चोट आई थी और वहीं पर फिर उसको वही घोस्ट नज़र आता है और वो बहुत डर के चीखने लगती है। अब वही एशियन लड़की दोबारा आती है उसकी हेल्प करने के लिए क्योंकि वो बहुत चिल्ला रही थी। वो उसको उस पूल से निकालती है और उसको कहती है, "तुम यहाँ पर क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये जगह अजीब-सी है?" अब वो लड़की आती है और अंदर अपनी बैंड-एड करती है और ये उसको बताती है कि अब तुम इधर-उधर मत घूमो, सिर्फ़ रिसेप्शन पे बैठो। तुम्हें नहीं पता ये जगह बहुत अजीब है, लोग यहाँ बहुत डरते हैं। मैं भी अपने रूम में ही रहती हूँ, बाहर नहीं निकलती ज़्यादा। तुम्हें पता है यहाँ मशहूर है जगह गोश्त की वजह से? वो लड़की अब थोड़ा डर जाती है कि यहाँ पे तो गोश्त है। वो कहती है कि मैं भी उससे मैनेजर से पूछती हूँ, उसने तो मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं बताया। अब वो अंदर रिसेप्शन की तरफ वापस आती। उसको स्क्रीन में किसी का शैडो नज़र आता है, किसी लड़की का। अब वो बाहर जाके विंडो से देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। वो फिर आके अपनी स्क्रीन पे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो घबरा जाती है कि वो लड़की कहाँ गई और इतने में ही हम देखते हैं उसके रिसेप्शन रूम में ही वो घोस्ट आ गई थी। उसका पीछा करते-करते यहाँ तक आ गई। वो चीखती-चिल्लाती अंदर रूम बंद कर लेती है और जाके अपने मैनेजर को कॉल करती है और उसको कहती है कि तुमने मुझे कौन-सा घर दे कहाँ पे काम दे दिया? ये जगह तो हॉन्टेड है, यहाँ पे तो घोस्ट है, मैं सुबह से डर रही हूँ यहाँ पे जब से आई हूँ। वो कहता है मेरे प्रॉपर्टी पे कोई घोस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे रोज़ काम करता हूँ, मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। वहीं पे देखते हैं गेस्ट आ जाता है। वो उसको देखकर बहुत घबरा जाती है, जैसे पहले इसको जानती हो। वो कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए। उसको रूम कीज़ देती है तो वो कहता है कि आप मुझे जाके रूम दिखाएँ। कर्टेसी तो यही कहती है। अब वो जाती है उसको जाके रूम दिखाने के लिए ले जाती है। अब वो रूम का दरवाज़ा खोलती है और रूम उसको दिखाने लगती है। वो रूम से बाहर देखते हैं और इतने में ही हम देखते हैं पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक करता है सीज़र से। ये वही लड़की थी। वो उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देती है और उसके गले पे बहुत ज़ोर से सीज़र्स मारती है और उसको कहती है तुमने मेरी फैमिली को मारा। तुम हो कर्ट, तुम हो कातिल मेरी फैमिली के। यहाँ पर वो उस पे रिवील करता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। तुम एक साइको पेशेंट हो, तुमने अपनी फैमिली को मारा था। तुम भूल गई हो तुमने क्या किया अपने घरवालों के साथ? अपनी मदर के साथ तुमने उनको तड़पा-तड़पा के मार दिया। अपनी बहन को भी तड़पा-तड़पा के मार दिया। तुम पागल हो, तुम्हारा इलाज चल रहा था। तुम वहाँ से भाग कर आई हो और हम तुम्हें वापस लेने आए हैं। वो लड़की उसकी बात नहीं मानती। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की ही किलर है। वो साइको होती है, बिल्कुल पागल। वो उसको भी मार देती है और बाहर उसके बंदे बैठे होते हैं डॉक्टर के और वो अंदर जाते हैं और उसको देखते हैं कि वो बहुत अजीब हरकतें कर रही है। वो भागते हैं, उसको लगता है कि इसने कोई हरकत की है। वो रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे सबकी लाशें पड़ी हैं। उसको भी मार देती है। वही एशियन लड़की आती है चीखे की पुकार सुन के और वो देखती है कि वो उसको तड़पा-तड़पा के मार रही थी। अब वो डर जाती है उसका रूप देखकर। वो समझ नहीं पाती कि इसको क्या हो गया? वो बिल्कुल पागल लग रही होती है। उसके हाथ में सीज़र होती है और वो उसके ऊपर अटैक करती है। ये अपने रूम की तरफ भागती है लेकिन इसका फ़ोन नहीं चल रहा था। अब ये कीज़ ढूँढती है ताकि अपनी गाड़ी पे यहाँ से निकल सके। वो रिसेप्शन रूम से कीज़ लेके गाड़ी स्टार्ट ही करती है तो वहाँ पर भी वो लड़की आ जाती है। वो विंडो से इसके ऊपर अटैक कर देती है और इसका शीशा तोड़ के इसको बाहर निकाल के घसीटती है। वो लड़की बाहर निकल के भागती है अपनी जान बचाने के लिए। उसी रूम में जाती है ताकि उनकी कीज़ ले सके जिनको अभी इसने मारा था। लेकिन वो वहीं पर अपने आप को बुरा हाल में पाती है। वो उसको एक्स से मार देती है और उसका बहुत बुरा हश्र करती है। अब हम देखते हैं कि वो ही पागल थी। उसी ने अपनी फैमिली को मारा था और यहाँ पर भी सबको मार चुकी थी। उसने एशियन लड़की, डॉक्टर, उसके बंदों को सबको मार दिया। रात और गहरी हो रही थी। इतने में ही हम देखते हैं मैनेजर की गाड़ी वहाँ पे आकर रुकती है। अब वो आया था उस लड़की की हेल्प करने के लिए। वो देखता है कि लड़की उसको कहीं नज़र नहीं आ रही। वो पूल एरिया में जाता है तो वो वहाँ पे खड़ी होती है। बहुत ही खौफनाक लग रही होती है। अब हम देखते हैं कि उसने उसको भी मार ही दिया होगा। अब 1 साल बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक लड़का गाड़ी में जा रहा होता है। फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि मैं रास्ते में रुकूँगा और किसी मोटेल की तरफ स्टे कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ। रास्ते में एक मोटेल देखता है तो उसको बहुत प्यारा लगता है। वो वही मोटेल था। उसने इसको पूरा रेनोवेट कर दिया था, वो पूल भी सेट कर दिया था। वो वहाँ पे पूल देख ही रहा होता है कि वही लड़की आ जाती है। वो बहुत खुशबाश उससे बातें कर रही होती है। उसे कहती है, "अरे सर, मैं आपको कीज़ देती हूँ।" वो अंदर ले जाती है उसको और उसको कीज़ देने लगती है।
यही हम देखते हैं कि उसके साथ भी अब वही होगा जो बाकी सबके साथ हुआ। उसको अभी भी वही घोस्ट नज़र आ रहे थे, क्योंकि अभी भी उसका दिमाग ठीक थोड़ी था। वो लड़का अपनी कीज़ लेके अपने रूम की तरफ निकल जाता है और ये बहुत स्माइल पास कर रही होती है। 8 नंबर रूम देती है उसको। वही वो डेकोरेशन पीस नीचे गिर जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं ब्लड लगा होता है। यानी अब इसने भी नहीं बचना।